देखिए, कैलकुलेशन ऑफ पेलोड, इट इज नथिंग बट अ मास. व्हाट इज पेलोड? इट्स अ मास व्हिच कैन बी लिफ्टेड बाय अ बलून. बलून या कोई भी जो हवा में उड़ रही है चीजें, जो लिफ्ट कर सकती है चीजों को, जो उसको संभाल सकता है. तो पेलोड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम मास दैट कैन बी लिफ्टेड बाय अ गैस और एयर फिल्ड बलून. और payload is defined as the difference between the mass of displaced air and the mass of balloon. So this definition is given in NCERT. This definition is in NCERT, and the problem is here from NCERT. तो बलून है, बलून में गैस फिल्ड है और बलून ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है. अब थ्रस्ट के कारण, एयर के कारण, उसको बायंसी फोर्स कहते हैं. और जो m हमने मास ब्लॉक लगा दिया, उसकी मास क्या है? m. तो पेलोड इज द मास, पेलोड इज जस्ट अ मास. और मैक्सिमम मास दैट कैन लिफ्टेड अप्लाई फोर्स बैलेंसिंग. अगर ये मास बहुत हल्का हुआ तो बलून तो ऊपर उड़ जाएगा, तो मास चल जाएगा उसके साथ. और जैसे जैसे आप वेट बढ़ाओगे तो वो अब ऊपर उठने की टेंडेंसी कम होती जाएगी. एक सिचुएशन ऐसी है कि जब दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, उस सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि मैक्सिमम मास, उससे ज्यादा अगर मास लगा दोगे तो ऊपर जाएगा ही नहीं. सो दैट मास विल बी द मैक्सिमम. फॉर मैक्सिमम मास दैट कैन लिफ्टेड अप्लाई फोर्स बैलेंसिंग, एफ अपवर्ड शुड बी इक्वल टू एफ डाउनवर्ड. एफ अपवर्ड क्या हो गया? एफ बायंसी. तो बायंसी कभी भी क्या होती है? तो डिस्प्लेस्ड एयर होती है, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस. तो बलून जहां भी जाएगा वहां का एयर डिस्प्लेस करेगा, वही अब थ्रस्ट लगता है, वही ऊपर की तरफ फोर्स लगता है. वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इज मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इनटू जी. अब मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड क्या होगा? तो डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड. डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस. अब वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस क्या होगा? तो जितनी बलून की वॉल्यूम होगी वही आपका वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस होगा. तो डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू क्या हो जाएगा? जी. एफ डाउनवर्ड, weight of gas filled balloon plus weight of payload, and it can be written as mass of gas or air filled balloon plus payload into g. Payload is nothing but mass of gas or air filled in balloon plus mass of balloon. जो पूरा सिस्टम होगा, this is nothing but this. These two are what? Same. गैस फिल्ड बलून का मास बोलिए या एम्प्टी बलून प्लस एयर का मास बताइए, दोनों सेम ही होगी. प्लस पेलोड इनटू जी. आफ्टर अप्लाइंग फोर्स बैलेंसिंग इक्वेट किया मैंने, तो जी कैंसिल हो गई. तो मास ऑफ गैस और एयर फिल्ड इन द बलून प्लस मास ऑफ बलून प्लस पेलोड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून. पेलोड इज जस्ट डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून माइनस मास ऑफ गैस और एयर फिल्ड इन बलून प्लस मास ऑफ बलून. उसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन डाल दिया बस. सर इसका आंसर 3800 में कुछ 15 ऐसा कुछ है. किसका आंसर? सर ये वाले क्वेश्चन का 3815 kgs कुछ आया. हो सकता है, तो मैंने आंसर चेक नहीं किया, हो सकता है. और आप, आपको मैंने कहा भी था शायद कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इसमें. आप इसमें भी आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है. थाने वाले क्लियर है? डोमी वाले क्लियर है? पेलोड. हेलो. यस यस सर. ओके. ये थ्योरी आप ऐसा होमवर्क लिख लेना बेटा, समझ गए? या अभी मैं ब्रेक देता हूँ तो ब्रेक में लिख लेना, एक क्वेश्चन सॉल्व यस करिए जरूर. और थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. और तब तक आप, ये आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, ये जो पेलोड है आप लिखना है लिख लीजिए नोटबुक में. ठीक है. इसको ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिख सकते हैं. थ्योरी बहुत सिंपल थी. थ्योरी क्या है सिंपल? कि जितनी ऊपर एयर डिस्प्लेस हो रही है ऊपर जाने से, दैट शुड बी इक्वल टू अ डाउनवर्ड फोर्स. तो फोर्स इज नथिंग बट वेट. वेट होती है मास इनटू जी. तो फोर्स को मास इनटू जी से रिप्लेस किया और जी तो कैंसिल हो जाएगी. तो अब अपर अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स को इक्वेट किया तो हमें ये रिजल्ट आ जाता है. तो जो रिजल्ट आता है उसी को एनसीईआरटी में डेफिनेशन बना के डाल दिया. रिजल्ट क्या है बताइए?
Density of air into volume of balloon. What is this? Mass of air. यही है ना? Mass of air displaced. Mass of displaced air and the mass of balloon. यहाँ पे mass of balloon का मतलब क्या बोल रहा है वो? What is mass of balloon referring here? Empty balloon plus gas or air filled in balloon. Mass of balloon का मतलब वही हुआ, empty balloon का mass of empty balloon plus mass of gas और air filled in balloon. ठीक, ब्रेक ले लीजिए थोड़ा. तो ये जो क्वेश्चन था वो डिस्कस कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला को पुट करते जाना है. You have to apply this formula here. Density of air दिया हुआ है, volume of balloon निकाल सकते हैं. How do you calculate the volume of balloon? Because radius is given to you. So volume of balloon you can find out, density of air is given to you, multiply it. Mass of gas or air filled in balloon. How will you find it out? From PV equal to RT. Helium gas है, pressure दिया हुआ है, temperature दिया हुआ है. और volume क्या लोगे? Helium का. Balloon का volume लोगे ना? Helium is present in the balloon. So volume of helium is nothing but volume of balloon. If volume of balloon is taken, then helium का moles निकाल सकते हैं. So for finding the mass of helium, mass of gas helium, you have to find out the number of moles of helium. The number of moles will be what? PV upon RT. And the volume in PV upon RT will be what? Volume of balloon. That's it. R is given to you, pressure is also in bar, R is also in terms of bar, so directly use it. But the volume should be written in terms of what? Decimeter cube. Because if you find out the volume of balloon in meter, you're going to use it, it will be wrong. You have to convert that meter into decimeter cube. Okay? Now try to understand this problem. ये वाली problem. ये देखिए, सबसे पहले both the flags are at 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन. ठीक है, और प्रेशर दोनों में क्या होगा? कनेक्टेड है ना, दोनों कनेक्टेड है, ऑलरेडी कनेक्टेड दे आर. So if you make the diagram for that particular thing, both are connected. तो यहाँ पे कितनी एटीएम प्रेशर है? 0.5. 380 torr means 380 upon 760 ATM. It is 0.5 ATM. तो 0.5 ATM है. यहाँ भी 0.5 ATM होगा बिकॉज कनेक्टेड है. टोटल 75 और टोटल 0.7 है. यहाँ पे कितने मोल्स होंगे? 0.35 मोल्स. यहाँ भी 0.35 moles होंगे. Both are having 0.35 moles and the temperature is 300 Kelvin and 300 Kelvin. Now what we are doing, we are changing the temperature of one container. So what will happen to the moles? The moles will change. Pressure is
pressure will be same, but it will be not 0.5. हाँ सर P मान लेते हैं, इसको 400 केल्विन कर लेते हैं. अब दोनों में प्रेशर सेम है, एक में टेम्परेचर ज्यादा. सर टेम्परेचर ज्यादा और वॉल्यूम दोनों की सेम है, इक्वल वॉल्यूम बोला है. तो वी नो दैट if P and V are constant, तो N1 T1 equal to क्या होती है? N2 T2. और N is proportional to what? 1/T. तो जहाँ पे हायर टेम्परेचर होगा वहां मोल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. अगर मैं यहाँ पे 0.35 प्लस x कर लूं, सॉरी माइनस x कर लूं, तो मोल्स कम हो गए. वही मोल्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? बगल वाले में. बस इतना ही लॉजिक है, इतना ही करना है. अब दोनों में आप पीवी कोऑर्डिनेट लगा दीजिए. क्या लगाएंगे दोनों में पीवी कोऑर्डिनेट में? P इंटू वॉल्यूम तो हमें पता है, मतलब वैल्यू नहीं पता बट ठीक है. P इंटू V इक्वल टू 0.35 प्लस x इंटू R इंटू 300 केल्विन. So P इंटू V इक्वल टू 0.35 minus x into R into 0.4. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू आएगी 0.05. ये मान लेता हूँ n2 है, ये n1 है. तो एक में मोल्स कितने हो गए? 0.35 प्लस 0.05 0.4. और n2 इज व्हाट? 0.35 माइनस 0.05 3. दोनों के मोल्स आ गए. अब प्रेशर कैसे निकालें? मुश्किल तो सवाल यहाँ तक है. मोल्स निकाल लिया और प्रेशर तो निकालनी पड़ेगी, बिकॉज हमने किया क्या, दोनों को डिवाइड कर दिया होगा, इक्वेट कर दिया होगा, बिकॉज P into V equal to something, P into V equal to something. तो हाउ टू फाइंड आउट द प्रेशर, कैसे निकालें? क्या हो सकता है? क्योंकि मुझे अगर मैं मोल्स बना भी लूं इंडिविजुअल कंटेनर में, अगर मैं मोल्स मुझे पता है N1 पता है, तो प्रेशर निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी. तो इनिशियली देखिए क्या है, इनिशियल टोटल मोल्स कितने थे? 0.7. प्रेशर कितने थे दोनों कंटेनर में? 0.5. टेम्परेचर दोनों में क्या थे? 300 केल्विन. तो अगर एक का वॉल्यूम V है और दूसरे का वॉल्यूम V है और जो कनेक्टेड नैरो ट्यूब नेग्लिजिबल वॉल्यूम लिख दिया उन्होंने, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 2V. P तो सेम ही रहने वाला है, P को डिस्ट्रीब्यूट तो करनी नहीं है, दोनों में प्रेशर क्या सेम है. तो फ्रॉम दिस डेटा यू कैन फाइंड आउट व्हाट V. Applying PV equal to nRT, 0.5 into 2V equal to N is 0.7 into 0.0821 into T, that is 300 Kelvin. ये सिंप्लीफाई करेंगे आप तो V की वैल्यू कुछ आएगी. $17.24 लीटर्स. अब इसी वॉल्यूम को आप सेकेंड सेटअप में यूज कर लें, तो P इंटू 17.24 0.35 प्लस 0.05 इंटू R इंटू 300. तो P इक्वल टू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.35 प्लस 0.5 क्या हो गया? 0.4 0.0821 into 300 अपॉन 70.24. अगर मैं वॉल्यूम नहीं भी निकालता हूँ, इफ आई जस्ट कीप इट इन टर्म्स ऑफ R, तो ये R ले लेता हूँ, तो V की वैल्यू क्या होगा बताओ? बताइए. 0.7 इंटू R इंटू
300 होगा, बस 0.5 into 2 क्या होगा 1, in place of P into V equal to 0.35 plus 0.05 N1 RT लिखें अगर हम, तो P इंटू क्या लिख दें, P इक्वल टू क्या होगा N1 RT अपॉन V। N1 क्या है 0.4, R क्या है, R रहने देते हैं, T क्या है 300 केल्विन अपॉन 0.7 इंटू R इंटू 3। तो कोई वेरिएबल भी नहीं आया, कोई सॉल्विंग के लिए कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, 0.4 अपॉन 0.7 हो जाएगा। बस, कोई टफ सॉल्विंग नहीं हुआ, कोई कैलकुलेशन डिफिकल्टी नहीं आई। हमने v निकाल के दिखाया, बिना v निकाले भी सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट द कैलकुलेशन ऑफ v कैन फाइंड इट आउट। हेलो, ऑडिबल एवरीवन? Yes, sir. समझ में आ गया नितिन? कोई डिफिकल्टी थी क्या? No, sir. कनेक्टेड कंटेनर में सबसे सिंपल सा लॉजिक क्या है, टोटल मोल्स विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द मोल्स एंड प्रेशर विल बी सेम। ओपन कंटेनर कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन कंटेनर, pressure and volume is constant. Concept of rigid container, rigid and closed. V equal to constant. Concept of soft closed container, V is variable, we can change. What is the example of soft container? The volume changes. हाँ, example balloon, Yes, Tube. sir, balloon. ट्यूब हो गया, और क्या था? पिस्टन, The piston और सिलेंडर का सिस्टम। cylinder system. What is piston cylinder system? It is nothing but एक कंटेनर लिया, एक पिस्टन लगा दिया मूव कराने के लिए, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। This piston is what? Massless and frictionless. Movable. अब अंदर में गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपैंड हो जाएगी, कम होगा तो कम हो जाएगी। इसमें सबको ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सब लोग का? Yes, sir. मैंने आपको कहा भी था कि एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करूंगा जो एक बहुत सिंपल टॉपिक होगा और वो देखते देखते खत्म हो जाएगी। उसमें एक ही इक्वेशन है जो बार बार यूज करते हैं। अभी गैसेस स्टेट में कितने सारे इक्वेशंस थे, इतने इक्वेशंस। पेलोड का नहीं हुआ, क्या पेलोड का अभी तक नहीं हुआ, पेलोड का नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? लिखना और बाकी तो सर कंप्लीट कर लेना बेटा, मैं तो छोड़ के गया भी था, लिख लेना वरना। सर नहीं, नीचे वाला पार्ट नहीं किया था, ऊपर अच्छा। वाला पार्ट ही था। तो कंप्लीट कर लो, फिर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लो। थोड़ा स्टार्ट कर लिया है, कंप्लीट कर लीजिए। पहले मुझे बताओ, छोड़ो सब लिखना होगा, क्वेश्चन समझ में आएगी? बताओ ये वाली। यस सर। Yes, sir. Pressure will be constant in both the constant नहीं, pressure will be same in both the containers. अगर 50 कंटेनर लगे हुए हैं, सभी आपस में कनेक्टेड है, तो सब में प्रेशर क्या होगी? सेम। बस, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी बिकॉज ऑफ, एंड टोटल मोल्स शुड बी समेशन ऑफ इंडिविजुअल मोल्स, दैट्स इट।
कल भी मैथ्स नहीं है ना आप, लेकिन आप लोग का थाने वाले कल क्लास है सर? कल मैथ्स है क्लास? नहीं कल नहीं मैं। तो कल आपकी क्लास है। कल मेरी क्लास कहाँ से है? नहीं सर कल पीटीबी सर है। ओ सॉरी हाँ सर 7 to 10 Yes, पीटीबी sir. सर। हाँ हाँ तो नेक्स्ट वीक का टारगेट फ्राइडे तक, सैटरडे तक आप लोग बुकलेट पूरी कंप्लीट करिएगा। कर लेंगे कंप्लीट, कोई एक्सक्यूज मत दीजिएगा। हर दिन हाँ सर। हो तो जाएगा कल परसों में ही चाहे तो। सर एक्सरसाइज 3 ना सिर्फ? क्या बेटा? पूरा ना बुकलेट को जो चैप्टर हो गया बुकलेट खत्म, बुकलेट साइड करिए, तभी तो आप दूसरे असाइनमेंट की प्रैक्टिस कर पाएंगे। बुकलेट ही पेंडिंग रहेगी तो फिर आगे कहाँ से कर पाएंगे? सर मतलब बुकलेट एक्सरसाइज 4 भी खत्म करना है? सब खत्म कर लो जो जो हो सकता है। 4 का सब्जेक्टिव तक आप अगर चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, अपने को नहीं परेशान करना है तो सब कर सकते हैं। थ्योरी वी डिड एवरीथिंग, सॉल्विंग स्किल सब कुछ कर लिया, डिस्कशन कुछ बचा नहीं। हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी डिस्कस किया था। क्या है डिस्कशन? यस सर किया था।